नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में शामिल सिलेबस आपका जो सीबीसीएस पैटर्न है, बेसिकली जो खास करके बिहार राज्य के कई विश्वविद्यालयों में और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और ऐसे और कई विश्वविद्यालय जहां पर पॉलिटिकल थियरी आपको पढ़ना पड़ता है जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं। और लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय या लगभग मान लीजिए कि लगभग 70% ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी के, या यूपी के लगभग 90% और बिहार के लगभग 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं। तो यूपी के 90% में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शायद चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय और जहाँ पर भी सीबीसीएस पैटर्न होता है, बेसिकली बिहार के जो 4 राज्य मतलब कि जो 4 वर्ष में जो पेपर आपके हो रहे हैं, यानी कि सीबीसीएस पैटर्न पर 3 साल आपका और एक प्लस में 1 साल और आपको पढ़ना पड़ता है। तो यानी 4 साल का जिनका बीए है उनको भी एक प्रकार से पॉलिटिकल थियरी ही पढ़ना है प्रथम सेमेस्टर में। और बेसिकली पहले पॉलिटिकल थियरी ही पढ़ना पड़ता था जब आप बीए प्रथम वर्ष में होते थे। उसमें 2 पेपर पढ़ने होते, एक पॉलिटिकल थियरी वाला और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या किया गया, यूपी के सिलेबस जो है वो कर दिया गया इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 2 में पॉलिटिकल थियरी पढ़ना पड़ता है। तो जो छात्र छात्राएँ एक प्रकार से सेमेस्टर 2 में हैं और यूपी के यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड हैं, वो एक प्रकार से सेमेस्टर 2 में एक प्रकार से पॉलिटिकल थियरी पढ़ेंगे, यानी ये जो क्लास मैं देने जा रहा हूँ। बाकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल थियरी और भी कई विश्वविद्यालयों में शामिल है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऐसे ही और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। POL 101 का एक प्रकार से यह मॉडल पेपर है। 2025 में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। चूँकि ये जो क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा पॉलिटिकल थियरी वाले, ये एक प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों में बेसिकली पूछे गए परीक्षाओं में, ठीक है। चूँकि आप देखेंगे कई विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, उन सभी में आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2025 का ये मॉडल पेपर है, पॉलिटिकल थियरी, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो टॉप 100 MCQs के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ऐसे ही लगातार और भी आपको क्लासेस देता रहूँगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके बताएं कि हाँ सर वीडियो पसंद आ रही है और हमको और भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100 to 100% रिपीटेड क्वेश्चन 2022, 23, 24 तीनों वर्ष में प्रश्न DDU में भी पूछा गया है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में पूछा गया, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मासा कुंभरी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, उनमें एक प्रकार से ये सेकंड सेमेस्टर में पूछे गए हैं। और इसमें बाकी DDU में और इन सभी में फर्स्ट सेमेस्टर में जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, बताएं। वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है भैया, एक व्यक्ति है, उनका क्या नाम है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रकार से वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। क्या दिया भैया, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। वर्ग संघर्ष के साथ ही साथ आप देखेंगे इन्होंने एक प्रकार से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है इनका बड़ा फेमस सिद्धांत रहा, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात भी करते हैं और इन्होंने कहा कि अब तक का जो समाज रहा है वर्ग संघर्ष का समाज रहा है, या एक प्रकार से ऐसी कई बातें इन्होंने बताई। तो बेसिकली समाजवाद के जनक हैं, या समाजवाद कहना उचित न होगा, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है, साम्यवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। मार्क्स के नाम पर एक ऐसी विचारधारा चलती है जो कि केवल समाज ही तक नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस में, दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि मार्क्सिस्ट मतलब कि जो मार्क्सवाद विचारधारा है ये साहित्य पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। जो हिंदी के प्रगतिवादी साहित्यकार मतलब कि प्रगतिवाद है वो बेसिकली एक प्रकार से मार्क्सवाद का ही प्रभाव है। तो मार्क्सवाद एक प्रकार से क्या थे, ये एक प्रकार से समाजवादी विचारक थे और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे, जनक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक प्रकार से रचना भी लिखते हैं जो है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स एक प्रकार से ये बहुत ही फेमस विद्वान है, इनको आपको समाजशास्त्र में भी पढ़ना पड़ता है, इनको आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर आप एक प्रकार से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम कार्ल मार्क्स से अलग हो जाएंगे, तो आप कार्ल मार्क्स से जुदा नहीं हो पाएंगे। वो वही कहावत आ गई फना मूवी वाली 2006 में जो आई थी, क्या कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे।
तो ठीक उसी प्रकार से ये भी हैं कार्ल मार्क्स, ये सांसों की भांति हैं, आपके दिल दिमाग सभी में समाये हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप कहीं पर छोड़ ही नहीं सकते, उनको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किसने कहा? जेम्स ने कहा था। क्या कहा था? जेम्स ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। क्या कहा? राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ओके, अच्छा, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? तो राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन है? अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल उनका नाम है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से सब आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए 2022, 23, 24 विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। तो आप इनको एकदम से रट डालिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, 2 से 3 बार वीडियो देख डालिएगा, इससे बाहर नहीं फंसेगा। इनमें से कौन राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध है? बताएं, इनमें से कौन राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध है? लॉर्ड ब्राइस, सीले, जॉर्ज सीले, या मेटलैंड, या सुम्पीटर? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध में है मेटलैंड। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रकृति का नहीं मानते हैं, इसका नेचर साइंटिफिक नहीं मानते हैं मेटलैंड, जबकि सीले, ब्राइस, सुम्पीटर राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कैटेगरी में, इनके मेथड को वैज्ञानिक मेथड के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है? प्लेटो, बकल, लास्की, या फाइनर? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति विज्ञान को जो विज्ञान मानने वाले इनमें से विद्वान हैं वो है फाइनर महोदय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले भाई, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दूँगा। इसका PDF कैसे प्राप्त करना वो भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये किसने कहा भैया? इसको कहा था डिमॉक नाम के साइंटिफिक, मतलब कि साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिकल, मतलब भूगोल, सॉरी क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान के एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी हैं ये। कौन? डिमॉक महोदय। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, किसका कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100%। एक भी प्रश्न यहाँ से आप देखेंगे इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप इन प्रश्नों को एकदम से नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगा। PDF सभी सब्जेक्ट की PDF के लिए व्यवस्था कर दी गई है आपके लिए, तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है राज्य से होता है। प्रोफेसर गार्नर ने कहा था इस बात को। प्रोफेसर गार्नर बहुत ही विद्वान आदमी थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आ चुका भैया, राजनीति विज्ञान कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है, बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसका कथन है? राजनीति विज्ञान कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है, किसका कथन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, लास्की, फाइनर, प्लेटो और बकल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर बकल ने कहा था कि राजनीति विज्ञान कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई एक प्रकार से कला है। क्या है? यानी कि जो सबसे सबसे पिछड़ा हुआ आर्ट यही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने राजनीति विज्ञान को कला माना है इनमें से? जेम्स, गैटल, गार्नर, या सीले? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति विज्ञान को कला कौन मानते हैं भैया? कला कौन मानते हैं? तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से हुआ, जिसने कहा था वही विद्वान जो है वो कला मानते हैं राजनीति विज्ञान को, और उनका क्या नाम है? प्रोफेसर गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का अंत और एक प्रकार से जो शुरुआत होती है वो राज्य के साथ होती है, और राज्य का एक प्रकार से एक जो है अध्ययन करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है? मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। ठीक है, इन सभी में एक प्रकार से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। समाजशास्त्र में प्रश्न क्या पूछा जाता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो आप लगाते हैं अरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, अरस्तु ने ही कहा। दोनों पूछा जाए, मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा। अरस्तु बड़े विद्वान आदमी थे। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु का नाम था भैया क्या? अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुकरात। सुकरात को अंग्रेजी में सोक्रेटिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, अगला प्रश्न, किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना है? बताएं, किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना है? तो अरस्तु जो है ये राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान के रूप में मानते हैं, और अरस्तु एक प्रकार से राजनीति विज्ञान के कौन है? जनक भी हैं, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है भैया? अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भैया। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स जो है पुस्तक को लिखा किसने है भैया? पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है किसने? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने लिखा पॉलिटिक्स पुस्तक। और पूछे द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक भैया? द रिपब्लिक पुस्तक के जो है पब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द रिपब्लिक या द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं कौन? प्लेटो महोदय। प्लेटो कौन है? अरस्तु के गुरु हैं। तो आप दोनों पुस्तकों में भ्रमित हो जाते हैं और दोनों पुस्तकें परीक्षा में 100 to 100% आती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की भी पुस्तक, मतलब कि पॉलिटिक्स के लेखक है अरस्तु, इसीलिए एक प्रकार से इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है इस पुस्तक के लिए। और प्लेटो की रचना कौन सी? द रिपब्लिक। इन्होंने एक प्रकार से गणतंत्रता पर बड़ी विचारधारा को लेकर के पुस्तक लिखी। हालांकि रिपब्लिक ही इसमें नहीं बल्कि बहुत सारी ज्ञान की बातें इसमें वर्णित है और राजनीति विज्ञान के बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, दर्शन की चीज़ें बताई गई हैं प्लेटो की रिपब्लिक में। तो प्लेटो का रिपब्लिक जो है बड़ा फेमस ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। प्रोफेसर गैटल ने इस कथन को कहा था। प्रोफेसर गैटल ने क्या कहा था महोदय? प्रोफेसर गैटल ने कहा कि राजनीति शास्त्र जो होता है इतिहास और राजनीति यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बीच में एक कड़ी का काम करता है। प्रोफेसर गैटल महोदय ने इस बात को कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि पीडीएफ वगैरह इसे मान लेते हैं, इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है कि भाई पीडीएफ प्राप्त करके हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रैक्टिस करने की सोच रहे होंगे कि भाई इन क्वेश्चंस को मैं फिर से सॉल्व करूं, अपने पास पीडीएफ मिल जाए, उसको मैं निकलवा लूं कहीं से, या फिर एक प्रकार से किसी भी तरीके से। बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उनकी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उन सभी में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना, सभी सब्जेक्ट का, केवल एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना दिया गया, उससे जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है? एसएमएस करना 91 61 93 60 62 में, और आप सभी को फटाफट से जुड़ जाना है। क्या एसएमएस करेंगे आप? इस पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम एक प्रकार से लिख करके भेज दीजिएगा। नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। उससे पहले आपको एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ पे कर दे होंगे। मात्र 100 रुपीज़ में ही एक प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। किसके भैया? सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स और लिखित पीडीएफ नोट सभी के मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा सभी के मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी माइनर, मेजर, को करिकुलर सबके सब्जेक्ट के मिलेंगे, जो भी सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ऐसे और तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के एक प्रकार से आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यूज के पीडीएफ नोट्स, लिखित वाले पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। तो फटाफट से एसएमएस करिए 91 61 93 60 62 और जुड़ जाइए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी का सिलेबस कवर करवाने का मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर वाले बच्चों के लिए एक प्रकार से ये सिलेबस दे दिया, ऐसे ही एक प्रकार से सिलेबस बिहार के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में यही चीज़ें शामिल है, सीसीएसयू में यही सिलेबस आपका शामिल है, लखनऊ में आप देखेंगे यही सिलेबस आपका शामिल होता है, ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखेंगे ये सिलेबस चलता है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका चलता है। बाकी विश्वविद्यालय में आपका पॉलिटिकल जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो आपको उसका भी मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ, उसका तो कई मॉडल पेपर दे चुका हूँ। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना तो आप इस पर एसएमएस करें। और मात्र 100 रुपीज़, अगर आप नहीं चलाते ये सब गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो आप किसी दूसरे से सेंड करवा सकते हैं, किसी दुकान से जाकर के सेंड करवा सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी विषय के एक प्रकार से जो है लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। वीडियो एक प्रकार से जो भी क्लासेस हो चुकी है उनकी मिलेगी, साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको व्यवस्थित करवाई जाएंगी, तो आप फटाफट से जुड़ जाएंगे, आपका बेहतर होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी इस समय शुरू करवा दी गई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी जो होगी, महासंग्राम वीडियो लाइव क्लासेस और एक प्रकार से महामैराथन क्लास टेस्ट आपके लगवा दूंगा ऑब्जेक्टिव के, तो उसको लेकर के बिल्कुल टेंशन न ले, सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। तो फटाफट से एसएमएस करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले भैया, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवादी उपागम आधुनिक उपागम है
या फिर दार्शनिक उपागम या फिर ऐतिहासिक या फिर कानूनी उपागम? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है महोदय? सभी लोग बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम इनमें से कौन सा है? तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है भैया, वो आपका बिहेवियरल अप्रोचेस है, यानी कि व्यवहारवादी उपागम जो है, ये राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से व्यवहारवाद से संबंधित इनमें से क्या नहीं भैया? व्यवहारवाद से संबंधित जो है, देखिए, मूल्य रहित दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया, ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया, सत्यापन, ये सब एक प्रकार से व्यवहारवाद से रिलेटेड है, जबकि परंपरा व्यवहारवाद से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आते रहते हैं। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के सबसे बड़े एक प्रकार से प्रवर्तक में जाने जाते हैं। प्रश्न अगला आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में प्रतिपादित किया? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में प्रतिपादित किया? तो किसने किया था भैया? डेविड ईस्टन ने किया। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना काम बुरा था? बताएं। अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, यह कथन किसका है? मतलब कि यह काम बुरा था, ये एक प्रकार से किसका कथन है? ये उत्तर व्यवहारवाद से कथन लिया गया है। उत्तर व्यवहारवाद मतलब होता है व्यवहारवाद के बाद की जो विचारधारा आई उसको उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से व्यवहारवाद से क्या संबंधित नहीं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद से संबंधित नहीं, देखिए व्यवहारवाद में आपका, देखिए, सत्यापन तो शामिल होता है, ठीक है, विशुद्ध विज्ञान भी शामिल होता है। क्लियर? इसमें एक प्रकार से कहीं कहीं पे जो है तकनीकी प्रयोग की बात होती है, कहीं कहीं पर परंपरा की बात होती है। देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल होती है, तकनीकी प्रयोग जो होता है, टेक्निकल प्रयोग इसमें कम शामिल, टेक्निकल प्रयोग नहीं शामिल होता है। जब एक प्रकार से जो इससे पहले वाला जो प्रश्न आप देखेंगे उसमें एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद में क्या था, चीज़ें जो शामिल थी उसमें विशुद्ध, मतलब उसमें क्या था? मूल्य रहित दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, सत्यापन था, परंपरा थी, तो उसमें परंपरा लगा था। तो इसमें एक प्रकार से परंपरा नहीं लगेगा, क्योंकि परंपरा भी व्यवहारवाद से संबंधित हो जाती कभी कभी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं तो उनको एक प्रकार से लिया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सब प्रश्न के उत्तर होते हैं, ध्यान रखेंगे। तकनीकी प्रयोग इसमें एक प्रकार से दूर दूर तक इसका संबंध नहीं होता है टेक्नोलॉजी का, तो ऐसे में एक प्रकार से यही हो जाएगा कि व्यवहारवाद से मतलब संबंधित नहीं है ये। बाकी परंपरा कुछ ना कुछ संबंधित होती, सत्यापन तो होता है, विशुद्ध विज्ञान तो है ही। अगला क्वेश्चन से, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम इनमें से कौन सा है? तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन नंबर एक इसका एक करेक्ट आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? आप सभी को पता होगा व्यवहारवाद के जनक कौन है महोदय? व्यवहारवाद के जनक कौन है? डेविड ईस्टन है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 100% क्वेश्चन से परीक्षा में आता है डेविड ईस्टन वाला कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं इनमें से? बताएं। व्यवहारवाद से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं? वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड, चूँकि 2022, 23, 24, 25, 26 में, मतलब 24 तक पूछा गया है, 25 में आ सकता है। बताएं, प्रश्न क्या है? व्यवहारवाद से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? व्यवहारवाद से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है भाई? देखिए, विशुद्ध विज्ञान, तकनीकी, मतलब यही लगा देंगे, ये सब शामिल है, ये तकनीकी प्रयोग नहीं शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ही है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा, क्या भोगा? तो लाक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में क्या भोगा भैया? लाक के अनुसार, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। लाक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में क्या भोगा? दैवीय अधिकारों को, प्राकृतिक अधिकारों को, धार्मिक अधिकारों को, कानूनी अधिकारों को? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा जो होती है वो सदा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है भैया। चले, प्रश्न आ चुका, नगर राज्य शुद्ध समानता संबंधित है, मतलब शुद्ध, मतलब ये शब्द जो है संबंधित है किससे? नगर राज्य जो है किससे संबंधित है भैया? नगर राज्य की अगर बात की जाए तो ये शब्द जो है किससे रिलेटेड है?
नगर राज्य जो शब्द है बाबू, ये संबंधित किससे है? प्राचीन यूनान से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में 2022, 2023, 2024 में भी पूछा गया है। प्राचीन यूनान से संबंधित है नगर राज्य, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की? बताएं। मार्क्सवाद ने, समाजवाद ने, गांधीवाद ने? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की? संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? गांधीवाद ने की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होगा। द प्रिंस, जो अपने युग का शिशु कहा जाता है। अपने युग का शिशु कौन था? मैकियावेली था। ठीक है, मैकियावेली आधुनिक विचारक है राजनीति शास्त्र का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया था? जर्मी बेंथम ने दिया था, ध्यान रखेंगे। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस है, बड़ी फेमस पुस्तक है, हमेशा प्रश्न पूछा गया है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैंने आपको बताया था कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब, ये सब परीक्षा में खूब पूछे गए हैं। चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से? बताइएगा। चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से है? बिल्कुल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध, मतलब कि ये अवध में विश्वविद्यालय है वैसे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय बना है। तो उन्होंने चौखंबा राज्य का संबंध दिया था, मतलब चौखंबा राज्य की विचारधारा दी थी। अगला प्रश्न, राज्य की सर्वोच्च परिभाषा, मतलब कि सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा जो दी गई है इनमें से, वो दी गई है प्रोफेसर गार्नर के द्वारा। प्रोफेसर गार्नर ने पॉलिटिकल साइंस की सबसे ज़बरदस्त परिभाषा दी है, याद रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न ये सब पूछा गया 2024 में, 2023 में, 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता पुस्तक या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा है जे रूसो ने, जीन जैक्स रूसो पूरा नाम है इनका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? भारत, इंग्लैंड, जापान या कनाडा? बताएं। तो संसदीय प्रणाली का सबसे जो ज़बरदस्त एक प्रकार से उदाहरण है वो भारत है अपना, पूरी दुनिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। संसदीय प्रणाली में राज्य अध्यक्ष होता है, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? संसदीय प्रणाली में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो कार्यकारी प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है तो केवल नाम मात्र के लिए है, ठीक है, कार्यकारी प्रधान है। अगला क्वेश्चन आपके मताधिकार का अर्थ है। मताधिकार का क्या अर्थ होता है भैया? मताधिकार का अर्थ होता है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मत देना, स्वेच्छा के अनुसार मत देना और मत देना, तीनों हो सकता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आपसे पूछा गया था, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शुरू में ही बताया था कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं, जनक भी हैं। कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक और अभिन्न अंग है इनमें से? लोकतंत्र का आवश्यक जो एक प्रकार से इनमें से अंग है वो है जनता। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है। किसने कहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इस बात को कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को एक प्रकार जो आंसर है आप सभी लोग देखते हुए चलिएगा और इसको बहुत ही बारीकी के साथ आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए। फटाफट से आप बढ़िएगा, आगे चलते हैं भाई। सभी दोस्तों से निवेदन है कि सभी दोस्त अपने अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे एक प्रकार से पढ़ पाएँ और वो आगे बढ़ सकें। ठीक है, चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? प्रश्न, आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द का प्रयोग बोंदा जीन बोंदा ने ही अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया। रिपब्लिका, यह कथन किसका, मतलब रिपब्लिक में किया कथन किसका है? बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया भैया? द रिपब्लिक पुस्तक तो वैसे किसकी है? प्लेटो की है पुस्तक, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके भाव को समझें। आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने अपने ग्रंथ में किया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से डनिंग महोदय ने कहा था, रिपब्लिक में किया संप्रभुता शब्द का प्रयोग, ठीक है। बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत बड़ा फेमस है, डनिंग महोदय ने कहा था इस बात को, ठीक है। लेकिन ये रिपब्लिक ग्रंथ यहाँ पर काट दे, रिपब्लिक ग्रंथ इनका नहीं है, रिपब्लिक ग्रंथ है किसका? प्लेटो का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप मतलब अपने ग्रंथ में किया ऐसा कर लें, उसको वहाँ से रिपब्लिक हटा दें। अगला प्रश्न, किसने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है? सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे गए तो प्रश्न गलत भी होते हैं कभी कभी क्वेश्चन पेपर में जो पूछे आते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जानबूझ करके एग्जामिनर जो होते हैं प्रश्नों को गलत ही मतलब सीखते, ताकि जैसे 50 नंबर का आपका पेपर आता है 50 के 50 नंबर बच्चे ना पा जाएं, इस वजह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किसने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति जो होती है वो असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन कहा था लॉर्ड एक्टन महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून का एक स्रोत नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? रीति रिवाज से कानून बनते हैं, ठीक है, धर्म से भी कानून का निर्माण होता है, इसके अलावा कानूनी टीकाएं और समिति। देखिए एक मिनट, कानून का स्रोत नहीं, देखिए कानून जो होते हैं रीति रिवाजों से नहीं बनते हैं, कानून कानूनी टीकाओं से बनते हैं, समितियों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और धर्म के अकॉर्डिंग भी कानून कभी कभी बनाए जाते हैं। तो ये तीनों रीति रिवाज यहाँ पर गलत कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि इससे नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक को लिखा वाल्टर लिपमैन ने, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, वाल्टर लिपमैन ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन आ चुका, अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक, बड़ी फेमस पुस्तक है, अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अ थियरी ऑफ जस्टिस 2022, 23, 24 तीनों में प्रश्न पूछा गया, जॉन रॉल्स की पुस्तक है अ थियरी ऑफ जस्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चले, वैसे इसमें एक भी प्रश्न फालतू का मैंने रखा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बताएं न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक को किसने लिखा है? लुसियन पाई। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का लुसियन पाई करेक्ट आंसर है। लुसियन पाई जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं है? इनमें से संप्रभुता जो होती है, सॉवरेनिटी अंग्रेजी में कहते हैं। संप्रभुता एक प्रकार से शक्ति या पावर होती है जो एक देश को प्राप्त होती है, मतलब कि इसे भारत एक संप्रभु देश है। कैसे हम क्लियर कर सकते हैं कि संप्रभु देश है? क्योंकि इसलिए कर सकते हैं क्योंकि क्या है कि भारत को अगर अपना आंतरिक मामला कोई डिस्कस करना है या कोई आंतरिक निर्णय लेना है या कोई बाहरी निर्णय लेना है तो वो पूर्ण रूप से भारत अपना स्वतंत्र है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है, ठीक है। वो निर्णय लेने के लिए अमेरिका और रूस से पूछने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं इनमें से? संप्रभुता की विशेषता इनमें से देखें, प्रत्यायोजन होता है, अस्थायित्व होता है, अविभाज्यता भी होती है, निरंकुशता एक प्रकार से संप्रभुता की विशेषता नहीं है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। या किसने कहा कि कानून सार्वभौमिक सत्ता का आदेश है? बताएं, या कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? ये ऑस्टिन महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ मोनार्की, बड़ी फेमस पुस्तक है लॉ ऑफ मोनार्की। मोनार्की माने राजतंत्र जो होता है वो, तो उसका शासन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोनार्की को लिखा था जेम्स प्रथम नाम के जो है ये शासक भी थे, तो जेम्स प्रथम ने पुस्तक लिखा था लॉ ऑफ मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी? बड़ी फेमस पुस्तक है, बताएं लेवियाथन पुस्तक थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, थॉमस हॉब्स ने लिखा है। कौन सी पुस्तक भैया? लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स है। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन खूब पूछे गए। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक को किसने लिखा है? जॉन लॉक ने इस पुस्तक को लिखा है। बड़ी फेमस पुस्तक है, ध्यान रखें, जॉन लॉक ने इस पुस्तक को लिखा है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक को किसने लिखा है? जॉन लॉक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये प्रश्न बड़ा फेमस प्रश्न है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक को किसने लिखा बाबू? इस पुस्तक को लिखा है ऑस्टिन महोदय ने। किसने लिखा है? जीन ऑस्टिन, ठीक है, ऑस्टिन महोदय ने एक प्रकार से इस पुस्तक को लिखा है, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑस्टिन महोदय ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है कि यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है, ये हॉब्स ने कहा था। और हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था का मानव है वह एक प्रकार से क्या होता था, जब मतलब कि एक प्रकार से बड़ा क्रूर और इस टाइप का होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता सामान्य इच्छा में नहीं थे, किसने कहा था? सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने दिया था। रूसो ने ही इस कथन को कहा कि संप्रभुता जो होती है वो व्यक्ति की सामान्य इच्छा में ही एक प्रकार से निहित होती है। जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
फटाफट से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभुसत्ता की एक विशेषता नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से संप्रभुता या प्रभुसत्ता, बात एक ही है, तो प्रभुसत्ता की एक विशेषता नहीं है। देखिए निरंकुशता जो है इसकी एक विशेषता नहीं है, बाकी प्रत्यायोजन, स्थायित्व और अविभाज्यता ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त कौन सी नहीं है? देखिए स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है, जबकि प्रतिबद्ध न्यायालय ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार की असमानता की पहचान की? एक प्राकृतिक असमानता और एक पारंपरिक असमानता। तो प्राकृतिक और पारंपरिक असमानता की पहचान किसने करी भैया? जे रूसो ने करी, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने सी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अमेरिका है और संसदात्मक शासन व्यवस्था का भारत सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति एक प्रकार से पावरफुल में होता है, वो आपका कहाँ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसका है? तो भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय है, कथन किसका है भैया? भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन केसी वियर का है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, केसी वियर का एक कथन है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, लाख का विश्वास था कि संप्रभु। लाख का विश्वास क्या था? कि संप्रभु जो होते हैं समस्त कानूनों के ऊपर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको बता दूं कि इससे पहले अभी इकोनॉमिक्स का एक प्रकार से मैंने महासंग्राम वीडियो दिया हुआ है, जिसमें एक प्रकार से मैंने जो है अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्नों को बताया। तो जो छात्र लिखित पेपर वाले हैं और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक्स का जल्दी ऑब्जेक्टिव आपका वही भी आ जाएगा। ठीक है, जो इको 101, 102 ये सब होते हैं, इन सभी का भी आ जाएगा। तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन सभी का, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, एंशियंट हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सभी का एक प्रकार से आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। SMS करें 91 61 93 60 62 पर और SMS करके तुरंत ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रकार से जो है ये कोर्स की व्यवस्था करी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आप अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। आपको एक प्रकार से स्कैनर सेंड करेंगे उसी पर व्हाट्सएप पर, और जैसे ही आप ये नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्या मिलेगी? सभी सब्जेक्ट की आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के अलावा जो भी लाइव क्लासेस होंगी ग्रुप में लिंक मिलती रहेगी उसकी। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से PDF नोट्स, सभी जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है उन सभी की भी PDF नोट्स मिल जाएगी, और अलग से भी PDF नोट्स वगैरह जो बनेगी वो सब सेंड की जाएगी और मिलेगी सारी चीज़ों की। ठीक है, इसके अलावा आपको एक प्रकार से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका तो क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने MCQs करवाया है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साल भर वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियोस, और कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, लिखित के भी, ऑब्जेक्टिव के भी, यानी कि MCQs, चाहे आपकी परीक्षा हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा एक प्रकार से लिखित हो रही है। ठीक है, सभी के लिए एक प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, यानी सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, कैसी भी परीक्षा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो SMS करें 91 से 93 62 पर तुरंत ज्वाइन हो जाएं। सभी बच्चों के लिए जल्दी से ज्वाइन हो जाए, चूँकि अच्छा इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाने की पूरी कोशिश है, यानी कि जो परीक्षा में आपके आने वाला है तो आप उस पर फोकस कर दिया गया, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक आने वाली है। परीक्षा लगभग में एक प्रकार से जान लीजिए कि अब आ चुकी है, तो परीक्षाओं की एक प्रकार से डेट भी अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो आप कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है, तो जितने जल्दी आप जुड़ जाएंगे उतना आपका फायदा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।